दर्शकों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर। आज के कविता पाठ का शीर्षक है मार्च 2014 का भारत। मार्च 2014 का भारत। भारत अपना देश भारत। आज इस समय है सितंबर 2020। ये कविता लिखी गई मार्च 2014 में। उस समय इलेक्शन हो रहे थे। जो बहुत नौजवान हैं उनको तो इतना ख्याल नहीं होगा, 6 साल हो गए, लेकिन उन दिनों में इलेक्शन हो रहे थे और हमारे सियासी मैदान में बहुत गर्माहट थी। 2016 में ये मेरा कविता संग्रह छप के आया और ये जो प्रतिबिंबित कर रहा है वो भारतवर्ष जो मार्च 2014 में रहा वो कर रहा है। इसमें सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा, भारत बहुत महान देश है, भारतीय बहुत महान देश है, भारतीय भी बहुत महान हैं। अगर कहीं हम अपनी महानता को समझ जाएं तो भारत बिना किसी संदेह के इस विश्व का गुरु भी बन सकता है, इस विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है, इस विश्व का सबसे बड़ा सफलतम गणतंत्र देश बन सकता है, सबसे बड़ा सफल प्रजातंत्र देश बन सकता है। क्योंकि हमारे देश के नागरिक जो आज की डेट में 1 अरब 30 करोड़ हैं, अगर उनको सही दिशा निर्देश दिए जाएं, सही मार्गदर्शन किया जाए तो वो देश निर्माण में स्वतः अपने भागीदारी निभा सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस मार्च 2014 का भारत, जो मैं सितंबर 2020 में पढ़ रहा हूँ, इसके 14 पद हैं और मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन दिनों में क्या भारतवर्ष की दशा थी, क्या दशा थी, क्या अवस्था थी, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियाँ थी। और इलेक्शन हमारे लिए क्या चीज़ होता है, और स्पेशली जो नए नए सियासतदान होते हैं उनके लिए इलेक्शन एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने सियासत में, अपने लेवल का, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कद बना करके सियासत को एक तरह का अपना रोजगार बना लेना। देखिए कैसे है। भारत की राजनीति का स्वरूप हो गया है ऐसा, मार्च 2014 का है। भारत की राजनीति का स्वरूप हो गया है ऐसा, मानो फलों का राजा आम तब्दील हो बन गया हो धतूरे जैसा। भारत की राजनीति का स्वरूप हो गया है ऐसा, मानो फलों का राजा आम तब्दील हो बन गया हो धतूरे जैसा। न रही है इसमें कोई नीति, न रही है इसमें कोई नीति भारत में, न रही है इसमें कोई नीति, न ही शेष कोई दर्शन या मार्गदर्शन। यह सूखी बेल लता है, भारत सूखी बेल लता है, मानिंद श्रावण में बर्बाद बगीचे जैसा। सच में प्रधानमंत्री का पद होता है सर्व हुकूमत का मरकज। दूसरा पद है, सच में प्रधानमंत्री का पद होता है सर्व हुकूमत का मरकज, परंतु समेत वजीर आजम तमाम मरकजी मेंबराने कबीना निठल्ले निष्क्रिय जैसे आज के दौर की इदारा सर्कस। न रहे शेर न हंटर वाले, झुरमट है सिर्फ चंद अदाकारों का, समेत कंगाल हाई कमांड बेअसर। शहंशाह ने चुप रहकर गुजारती रहगुजर, शहंशाह ने चुप रहकर गुजारती तमाम रहगुजर। टेलीविज़न प्रकरणों में बाँच गए तैयार तहरीर, वे गुनगुनाते ध्वनि वंचित मंत्र। इनकी आँख की पुतली भी ठहर गई है
जैसे हैं आज भारत का तमाम शासन तंत्र। उधर वजीरों में लगी है होड़, मार्च 2014। उधर वजीरों में लगी है होड़, झूठे आंकड़े और प्रकरण बेबुनियाद जोड़ बेजोड़, फिर मीडिया कर्मियों को जोड़ते हैं हाथ, तर्क ऐसा जो हो जाए विपक्ष उस समय के विपक्ष की किरकिरी बन जाए सत्ता पक्ष की बात। यूं बन जाएगी बात शायद सियासत रास आ जाए, यूं बन जाएगी बात शायद सियासत रास आ जाए, अदृश्य मालकिन की गुड बुक्स में शायद नाम आ जाए। कल की किसने जानी मंत्री पद मिले ना मिले, कम से कम आज तो उनकी वाह करने के हकदार हो जाए। आज मेरी पार्टी के मेरे रकीब ने ऐसे आंकड़े बवाल उठाया है, तफसील तो मैं जान न पाया। देखिए, एक पार्टी विशेष के एक मंत्री ने बहुत अच्छे आंकड़े लाके उन दोनों में प्रस्तुत किए, तो उसी की पार्टी का जो अंदरूनी तौर पर उसका जो एक प्रतिद्वंदी है, जो उसके साथ में प्रतिस्पर्धा में है, वो ये स्टेंजा बोल रहा है। एक पार्टी विशेष का एक बहुत बड़ा सियासतदान अपने रकीब से जब उसने कुछ बयानात टेलीविज़न पर सुने तो उसके मन में भी आया कि मैं भी कुछ ऐसा कल के उसमें करूँगा। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आज मेरी ही पार्टी के रकीब ने ऐसे आंकड़े का बवाल उठाया है, तफसील तो मैं जान न पाया। वो कह रहा है तफसील तो मैं जान न पाया, पर यकीनन तेज तरार बयान कर भीषण तीर चलाया है। सुना है मालकिन बहुत खुश है, विपक्ष का होश उड़ाया है? एक पार्टी विशेष में एक छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा में एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को देख के क्या कह रहा है वो मैंने बताया है। आगे क्या कह रहा है, अब वो दोबारा इसी को कंटिन्यू रखता है। मुझे भी अपने रकीब की लगाम खींचनी पड़ेगी, मुझे भी अपने रकीब की लगाम खींचनी पड़ेगी, अपनी जमात की हर सदस्य की इसी वक्त लगाम कसनी पड़ेगी। खोल कर खुलासा कर दूंगा, कोई ऐसी मीज़ान बिठाओ, कल मेरी खबर मेरे बयान पुरजोर पुरअसर हों, कैसे भी किसी भी चूहे के बिल को चाहे खोद के लाओ। उधर प्रशासन तंत्र के सभी हुक्मरान, एक तो ये था। अब गवर्नमेंट में जो ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे उस समय, मार्च 2014 में। उधर प्रशासन तंत्र के सभी हुक्मरान नौकरी में जाड़ों की नरम गरम धूप सेक रहे हैं। 5 डे वीक है, शुक्रवार या सोमवार का कहाँ एक कैजुअल लीव समेत 4 बनेंगे, ऐसी नौबत कैलेंडर में ढूंढ रहे हैं। ये हालत हो गई थी कि जो हुक्म बड़े बड़े ऑफिसर थे वो ये देखते थे 5 डे वीक तो है ही है, शनिवार से पहले कोई शुक्रवार की छुट्टी है या इतवार के बाद में कोई सोमवार की छुट्टी है, एक छुट्टी मैं ले लूँगा कैजुअल लीव, 4 छुट्टियाँ हो जाएंगी और अपने उस पर जाएंगे, दौरे पे जाएंगे। जो ज़्यादा है चतुर हवाई जहाज या शताब्दी या राजधानी में सरकारी दौरे की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। उधर कुछ शतरंज के खिलाड़ी सरकारी नियमों की बिसात पर हथेली गर्म कर रिश्वत के सरमाए से जेवर जायदाद गाड़ी बंगले ढो रहे हैं। अब एक इन चीज़ों को देखते हुए मार्च 2014 में क्योंकि इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में लोकल लेवल पर नए नए लीडर उभर कर आते हैं और उन्होंने अपने ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि किसी के पास में पक्के 50 वोट हैं, किसी के पास में पक्के 100 वोट हैं और किसी के पास में पक्के 500 वोट हैं। तो वो 500 वोटों का एक मालिक हो गया और इसी तरह से एक मालिक हो गया, दूसरे 500 वोटों का एक मालिक हो गया, तो 2 मालिक हो गए। तो इन 2 मालिकों के ऊपर एक और मालिक है और वो इलेक्शन के टाइम पर, क्योंकि वो पक्के हैं उनके वोटर, उनका सौदा करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इसमें किफ़ायत होती है, बहुत ज़्यादा उनको इसमें बेनिफिट होता है। तो वो क्या, अब इन चीज़ों को देखते हुए एक नया सारा मिला मिलू के को 25 और 30 साल के बीच का
बेरोजगार, नया, अच्छे कद वाला और एक अपने समाज विशेष में अपनी काफ़ी वो रखने वाला, पैंठ रखने वाला, वो अब सियासत में आ रहा है क्योंकि इलेक्शन है। तो वो अब क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, मैं सियासत में बिल्कुल नया नया खिलाड़ी हूँ और चुनावों का मेला है। मैं सियासत में बिल्कुल नया नया खिलाड़ी हूँ और चुनावों का मेला है। ना खेती हर, न मुलाजमत, न तिजारत करूँगा। ना खेती हर, न मुलाजमत, न तिजारत करूँगा। अपने से कह रहा है वो, मैं ना खेती हर, न मुलाजमत, न तिजारत करूँगा। बेशुमार है ताकत, अपार है दौलत, मैं तो सियासत ही करूँगा। धोती कुर्ता, धौली कमीज, शाह काली जुल्फें, ऊपर डिज़ाइनर जैकेट, भारी भरकम यूवी वाहन, भारी भरकम यूवी गाड़ी वाहन, अपने हल्के में रोज दौरे पर दौरे करूँगा। आगे क्या कह रहा है, मैं नया नवेला सियासतदान, मैं नया नवेला सियासत में सियासतदान, कुछ छोट भाइयों को अपना लटकू बनाकर, कुछ छोट भाइयों को अपना लटकू बनाकर अपना एक ग्रोह बना लूँगा। मैं नया नया सियासत में सियासतदान, कुछ छोट भाइयों को अपना लटकू बनाकर अपना एक ग्रोह बना लूँगा। लोगों के छोटे मोटे काम करवा कर जनता में अपना दबदबा धाक जमा लूँगा। जाहिर है, इतना करने के बाद में फिर कहता है, जाहिर है इस सियासी निज़ाम में, जो सियासी लोकल लेवल पर जो उसने क्या किया कि इस सियासत को अपना प्रोफेशन बना लिया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया, छोटे 10-15 को, और उन 10-15 के पीछे 100-50 उसके पीछे लग गए और ये नब्ज़ देखी कि किसका छोटे मोटे कौन से काम, अब वो काम करवा दिए। जब काम करवा दिए तो वो उसमें वहाँ थोड़ी बहुत उसकी एक जिसे कहते हैं ना पकड़ हो गई। तो फिर वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, जाहिर है इस सियासी निज़ाम में मेरा भी एक पूजनीय देवता स्वरूप मालिक होगा। मैंने पहले बताया कि अगर 10 वो हैं जिनके पास में 100 वोटें हैं तो उन 10 के ऊपर भी एक और है, वो उनका मालिक हो गया। तो कहते वो उसी की बात कर रहा है, जाहिर है इस सियासी निज़ाम में मेरा भी एक पूजनीय देवता स्वरूप मालिक होगा। उसे मनाने, उसे पूजने, उसका विश्वास जीतना होगा। मैं तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उसे मैं अपनाकर आराध्य नुमा रहनुमा बना लूँगा। अब 2 ही और रह गए। अब चुनाव दूर नहीं, मार्च 2014 की बात है। अब चुनाव दूर नहीं और इसके खट्टे मीठे खेल में, अब चुनाव दूर नहीं और इस खट्टे मीठे खेल में मैं भी इस मैदान में सियासी खिलाड़ी बनकर उतरूँगा। नया नया वो क्या कह रहा है, मैं अब चुनाव दूर नहीं और इस खट्टे मीठे खेल में मैं भी इस मैदान में सियासी खिलाड़ी बनकर उतरूँगा। जैसी मेरी औकात होगी वैसी सौगात कमाऊँगा। भाषण दौरे दल बदल इस सियासत के महाकुंभ में, भाषण दौरे दल बदल के इस सियासत के महाकुंभ में झोली भर कमाऊँगा, झोली भर कमाऊँगा। एक और, आज का भारत मार्च 2014 का भारत, आज का भारत मार्च 2000 का भारत न कोई हाल है इसका, अंधा राजा चौपट नगरी, अंधा राजा चौपट नगरी जैसा किस्सा है, हाल है इसका ऐसा। फिर देखिए अब क्या कह रहा है, एक जनमानस कह रहा है ये बात भारत का, ये सारी चीज़ें देख के कहता है, फिर भी उभरेगा, फिर से चमकेगा भारत मेरा, फिर भी उभरेगा, फिर से चमकेगा भारत मेरा। भारत भूमि पहले भी डूबी थी, फिर भी उभरी थी, वैसे ही यही विचार है हम सबका, मेरा भारत फिर उभरेगा, फिर उभरेगा। धन्यवाद।